ब्रह्मा के पुत्र हुए नारायण, नारायण के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य से ही सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। इनके हुए वैवस्वत मनु। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। बाहुक के ही एक बेटा थे जिनका नाम था सगर। सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति, दूसरे का नाम था केसनी। केसनी के 60,000 पुत्र हुए और सुमति के हुए असमंजस। एक बार सगर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ का जो अश्व घोड़ा था इंद्र ने चोरी से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। गंगा सागर के पास में है। अभी हमारे छोटे भैया पूज्याचार्य श्री कान्हा जी महाराज जी वो गंगा सागर में कथा किए थे, तो वहां पे अगर गए हो तो कपिल भगवान का मंदिर है। तो उन सभी 60,000 राजाओं ने कपिल मुनि को चोर समझकर मारने को दौड़े, तो भगवान कपिल ने अपने नेत्राग्नि से एक साथ सबको भस्म कर दिया। तो जो दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस, उनके बेटा थे अंशुमान। वो बड़े धर्मात्मा थे। वो आकर भगवान कपिल के सामने हाथ पैर जोड़कर प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि यदि गंगा जी पृथ्वी में आ जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए खूब तपस्या की, लेकिन फेल हो गए, नहीं आ पाई गंगा जी। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, इन्होंने भी बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए। दिलीप के पुत्र वे भगीरथ, इन्होंने खूब कठोर तपस्या की। तब गंगा जी सीधे शंकर जी की जटा में आती हैं और वहां से फिर वो विराट रूप लेती है और अपने पूर्वजों का कल्याण करते हुए अंशुमान ने सागर में जाकर गंगा जी को गंगा सागर में मिला दिया। इसी वंश में फिर एक राजा हुए खट्वांग। खट्वांगा दीर्घबाहुश्चारघुस् तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के ही पुत्र हुए श्रीमान दशरथ। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों के संतान नहीं थी, तो तीनों के संतान इच्छा के हेतु एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही। भये ग्लानि मोरे सुत नाहि, भये ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बारे। गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए और उस चरु को ग्रहण करने से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, नौमी तिथि। अपना नया साल कब से शुरू होता है फतेहपुर वालों? जल्दी बताओ। हैप्पी न्यू ईयर वालों, कब करते हो हैप्पी न्यू ईयर? हैं? जोर से बोलो। 1 जनवरी को करते हो? तो फिर हाँ हाँ मुझे पता है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो मैया। राधे राधे। पीली साड़ी वाली मैया जोर से बोलो। तो आजकल महाराज 1 जनवरी को हमने हैप्पी न्यू ईयर मान लिया है। देखो महाराज सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर शुरू कर देते हैं। ये विदेशियों का नया साल है। अपना नया साल तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लगता। अभी आएगा ना अपना नया साल। कौन कौन मनाएगा अपना नया साल जो हमारा भारतीयों का नया वर्ष है? देखो कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, उनको शर्म भी नहीं आ रही है। बड़े बेशरम हो भाई। 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ ये छोटा बालक सबसे अच्छा है, ये तो खड़े होकर कह रहा है। बोले महाराज जी होंगे बाकी सब, हम भी बढ़िया इनसे अच्छे। अपना नया साल आएगा भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से।
सब मनाओगे ना? कैसे मनाओगे? चलो बताओ, कैसे मनाओगे? बोलो भक्तों, कैसे मनाओगे नया साल? नहीं पता? सबसे पहले मंदिर जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो, और जितने भी वैष्णव मिले सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं दो। हाँ, और उसके बाद फिर भगवान का भजन करो। यही नया साल है। भैया कथा इस प्रकार से आती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त है, दिन के 12 बज रहे हैं, चारों तरफ आनंद छाया हुआ है, और उसी समय माता कौशल्या का घर मंदिर हो जाता है। आओ जरा थोड़ा सा गा लेते हैं, है ना? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, नौतन मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यह विधि करऊं अनंदा, कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यह विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण भनंता, हो वेद पुराण भनंता, हाँ हाँ वेद पुराण भनंता। राम जी राम जी राम जी प्रगट भय हैं, अवध धर आनंद